आप लोग तो चलाते नहीं है, बिल्कुल आप लोग ने कैसे डरा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है। आप मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, मैंने पहले ही कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस पर हमारा ईमान है, मौत पर हमारा ईमान है, मौत से डरने वाले नहीं। अतीक अमर हो गया, अतीक को जालिमों ने जब कत्ल किया तो अतीक अमर हो गया। और इमरान प्रतापगढ़ी ने सही कहा था कि सदियों तलक अतीक जैसा दूसरा अतीक पैदा ना होगा। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों से ज्यादा लोग वांटेड हैं जिनका लिस्ट में नाम है, उन पर किसी पर कार्रवाई नहीं होती है। ब्रिजेश सिंह पर कार्रवाई नहीं होती है, राजा भैया पर कार्रवाई नहीं होती है, किसी हिंदू मतलब सरगना पर, माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ आपको अतीक दिखा, सिर्फ मुख्तार अंसारी दिखा क्या? का कत्ल हो गया है। मुझे तो लगता है कि इन जालिमों ने उनका भी कत्ल कर दिया होगा, उनका भी कत्ल कर दिया होगा। जिस तरह से नेशनल चैनलों ने दिखाया, खून का धब्बा, चाकू पड़ा हुआ है उसके घर में, कपड़े। योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो ट्रेंड में है कि जो है माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, अतीक अहमद को मिला दिया गया। अब शाइस्ता के बारे में खबर चल रही है कि कुछ मीडिया में कि उनकी भी जो है हत्या हो गई है। अरे योगी जी को पता नहीं है, योगी जी जो कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, ठोक देंगे, तो मिट्टी में मिला देने से मुराद है कि मुसलमानों को ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो योगी जी याद रखना, मेरा ईमान है कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम तुम्हारे इस धमकी से डरने वाले नहीं हैं। कलाम पाक में आया है, जो आसमानी किताब है कुरान, उस पर हमारा ईमान है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम तुम्हारे इस गिदर भभकी से डरने वाले नहीं हैं। तुमने जो मुसलमानों को टारगेट करके मारना शुरू किया, तुमने जो मुसलमानों को टारगेट करके जो कार्रवाई करना शुरू किया है, इससे मुसलमान डरने वाला नहीं है। बहुत तुम्हारे तरफ फिरौन आए और चले गए, समझ गए ना? जालिम तो देख कर मुझे शर्मा ही जाएगा, जालिम तो देख कर मुझे शर्मा ही जाएगा। अरे फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। तो तुम्हारे गिदर भभकी से योगी हम डरने वाले नहीं हैं। अपराधी को मुसलमान कैसे ये अपराधी, देखिए अपराधी अतीक जरूर था, अपराधी अतीक जरूर था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में कानून के जो मुहाफिज हैं, आज से उससे पहले जिस दिन उसको साबरमती से लाया जा रहा था, यही मीडिया वाले आप गोदी मीडिया चला रहे थे कि योगी जी खुद सीसीटीवी में अपना नजर बनाए रखे थे, देख रहे थे, वहां की पुलिस प्रशासन देख रही थी, हजारों की तादाद में पुलिस आगे पीछे चल रही थी। लेकिन आप एक बात बताइए, ये सवाल पैदा होता है कि अतीक को अचानक 10 बजे अतीक और अशरफ को लाया जाता है, और 3 गुंडों को इस बात की खबर कैसे होती है कि उसको लाया जाएगा हॉस्पिटल, और वो मीडिया से भी गुफ्तगू करेगा, और वो 3 गुंडा आते हैं और पुलिस की मौजूदगी में ठै 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 ठोक देते हैं, और धार्मिक नारा कि जय श्री राम का नारा लगा करके, जो नारा लगा करके असदुद्दीन अवैसी पर गोली चलाया था, वही नारा लगा करके अतीक और अशरफ का कत्ल कर देता है, और पुलिस खामोश रहती है, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाती है, और इस तरह से पकड़ करके गाड़ी में बैठाता है, ले जाकर के पुलिस उसको, जैसे लगता है कि पुलिस वालों का वो तीनों जीजा रहा होगा। पुलिस डरती है, भारत की पुलिस डरती है कहीं पर। धार्मिक नाराओं को आप लोग बदनाम करते हैं। धार्मिक नारा नहीं, धार्मिक नारा तो जय सिया राम का है, जय श्री राम का नहीं है। धार्मिक नारा बिल्कुल नहीं बदनाम कर रहे हैं। धर्म का नारा लगा करके जब अगर अल्लाह अकबर का नारा लगा करके किसी पर गोली चलाएंगे तो उस वक्त मुसलमान बदनाम होगा। उस वक्त देखिए, देश जो हमारा है हिंदुस्तान, बहुत पाक पवित्र देश है, बहुत खूबसूरत देश है, सोने का चिड़िया कही जाने वाला देश है। आप बताइए कि इस देश में जय श्री राम का नारा लगा करके आप कत्ल कर देंगे, और आप बताइए कि वो जो अगर कातिल था या वो वांटेड था, वो गुंडा था, तो कोर्ट तय करता। कोर्ट तो उसको सजा दी थी पहले एक मामले में, उसको पुलिस के गुंडों ने और योगी के गुंडों ने आकर के उसको कत्ल किया, और आप बताइए कि चैलेंज नहीं किया संविधान को? अदालत थी, अदालत सजा देती, आप खुद ठोक देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। जय श्री राम नारा लगाने से या अल्लाह को लगाने से पूरे कौम को बदनाम नहीं कर सकते ना। अरे जब योगी खड़ा होकर के असेंबली के अंदर में एक संवैधानिक पद पर रहकर के असंवैधानिक बात करता है कि ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तो वहां से जो नई नस्ल का लड़का खड़ा होता है, बोलता है कि बाबा जी सही बोलता होगा, नई नस्ल को खराब किया जा रहा है, नई नस्ल को नया पैगाम दिया जा रहा है, और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है।
पर दिक्कत क्यों है? आप क्यों अरे गुंडा मारेगा तो कोर्ट सजा देगी ना। देश कोर्ट से चलता है, संविधान से चलता है ना। योगी का बाप का हुकूमत से चलता है क्या? योगी के बाप की हुकूमत से चलता है देश। देश में कानून है कि नहीं है? कानून सजा देती है उसको, योगी सजा देगा। और बताइए कि उसके घर पर बुलडोजर चला क्या? बुलडोजर चला? आप गोदी मीडिया चलाते हो? नहीं चलाते हो इसके बारे में। उससे पहले जब असद का इनकाउंटर होता है, पुलिस को खबर रहती है कि असद ऐसा करने वाला था, अपने बाप को छुड़ाने वाला था, गोली चला देता, ये कर देता, वो कर देता। और अतीक के मामले में उसी प्रयागराज के अंदर में 3-3 गुंडा 7-7 लाख रुपए का पिस्टल, विदेशी पिस्टल जो हमारे देश में जिसका अलाव भी नहीं है, ऐसे पिस्टल को ला करके मार देता है पुलिस की मौजूदगी में। और पुलिस को खबर तक नहीं रहती है कि शाइस्ता का कत्ल हो गया है। मुझे तो लगता है कि इन जालिमों ने उनका भी कत्ल कर दिया होगा, उनका भी कत्ल कर दिया होगा। जिस तरह से नेशनल चैनलों ने दिखाया, खून का धब्बा, चाकू पड़ा हुआ है उसके घर में, कपड़े खून से भीगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि योगी के गुंडों ने शाइस्ता का भी कत्ल कर दिया होगा। योगी जांच होनी चाहिए। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल? योगी, आप मुख्यमंत्री जब इस तरह की बात करता है, मुख्यमंत्री ने उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया? उन 3 गुंडों के घर पर अगर कोई मुसलमान का बच्चा कुछ बोल देता है तो फौरन उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। उसी इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर शाइस्ता जो है वो सरेंडर क्यों नहीं कर रही है? शाइस्ता देख के सरेंडर करेगी। आप पूरे गुंडों को लगा दिए, पुलिस को भी लगा दिए हैं कि देखते ही गोली मार दो, इनकाउंटर कर दो। तो मुख्तार की बीवी का भी नंबर है, 50,000 का इनाम रख दिया गया है। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे हर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देश को हिंदू मुसलमानों की तरफ धकेला जा रहा है और हिंदू मुसलमान की राजनीति करी जा रही है। आप बताइए, नहीं, माफियाओं को नहीं बांट रहे हैं। जिस तरह से मुसलमानों को सजा दी जा रही है और जिस तरह से गुंडों के जरिए से कत्ल किया जा रहा है, उसको सजा मिलेगी। मुस्लिम महिलाओं को जिस तरीके से लगातार जो है बड़ा अपराधी बताया जा रहा है, तो उसको आप मीडिया वाले दिखाते हैं। आप मीडिया वाले जिसको चाहे हीरो बना दे, आप मीडिया वाले जिसको चाहे विलन बना दे। मीडिया ट्रायल करते हैं। कल आप होकर के तबरेज हाशमी को भी बोल दीजिएगा कि फला जगह से इसका तार जुड़ा हुआ है। मैं 17 साल से लगभग एक्टिव हूं, मुझ पर एक पुलिस कंप्लेंट नहीं है, लेकिन आप अचानक चला दीजिएगा मीडिया वाला कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया था। आप उसके बारे में नेगेटिव चला करके कल हमको भी मरवा दीजिएगा। मीडिया वाले, आप मीडिया वाले जैसे चाहेंगे, जिसको चाहेंगे हीरो बना देंगे। अरे उसी उत्तर प्रदेश में सैकड़ों से ज्यादा लोग वांटेड हैं जिनका लिस्ट में नाम है, उन पर किसी पर कार्रवाई नहीं होती है। ब्रिजेश सिंह पर कार्रवाई नहीं होती है, राजा भैया पर कार्रवाई नहीं होती है, किसी हिंदू मतलब सरगना पर, माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ आपको अतीक दिखा, सिर्फ मुख्तार अंसारी दिखा। क्या मुख्तार अंसारी किस परिवार से ताल्लुक रखता है आपको पता है? पॉलिटिकल केसेस होते हैं उसी अतीक का। 125 केस को एक ही दिन में, एक ही टाइम में एक ही जज ने खारिज कर दिया था। आपको पता है ना, खत्म कर दिया था उन केसों को। और आप बताते हैं कि वो वांटेड था, तो एक केस में सजा दिया था। अब तो कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को भी मेडिकल जांच में ले जाया जाए। कुछ लोग ऐसे, कुछ भी हो सकता है भैया। ये अब जब तक ये फिरौन है उत्तर प्रदेश में, ये जालिम हुकूमत जब तक है, संविधान से मोहब्बत करने वाले लोग, चाहे वो मुसलमान हो या दलित हो, किसी का भी कत्ल कर सकते हैं। आप ओवैसी की भाषा क्यों बोल रहे हो? नहीं कहा ओवैसी का भाषा कौन चीज का? ओवैसी बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा है। असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़ा वकील है। आप उसकी बातों को हल्के में नहीं ले सकते। असदुद्दीन ओवैसी की बातों को आप हल्के में लेते हैं। अरे उस पर हमला हुआ था, आप नहीं दिखाते हैं, आप लोग दिखाते नहीं है। उसी पर हमला हुआ था ना उत्तर प्रदेश चुनाव में, किसने करवाया था? जय श्री राम का नारा लगा करके सीए एनआरसी एनपीआर के टाइम में आकर के शाहीन बाग के जामिया के पास आकर के एक लड़का जय श्री राम का नारा लगा करके गोली चला देता है। उस वक्त भी दिल्ली की पुलिस इस तरह से उसको पकड़ करके ले जाती है गाड़ी में, जैसे लगता है कि उसका जीजा हो। आप लोग तो चलाते नहीं है। बिल्कुल आप लोग ने कैसे डरा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है। आप मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस पर हमारा ईमान है, मौत पर हमारा ईमान है। मौत से डरने वाले नहीं, हम तो मौत को गले लगाने वाले लोग हैं। आप हमको डराने की जरूरत मत कीजिए। हम थोड़ा डरते हैं आपसे, हम डरते नहीं हैं। हम संविधान से मोहब्बत करते हैं और आपके काले चिट्ठे के खिलाफ बोलते हैं। देश संविधान से चलेगा, देश योगी की गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बड़े गुंडों के जरिए से छोटे गुंडों का निपटारा किया जा रहा है, ये देश बहुत खतरे में जा रहा है। देश का संविधान खतरे में है। हम तमाम लोगों को समझना होगा, हिंदू मुसलमानों को एक होकर के इस जालिम बादशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। ये बादशाही हुकूमत जो उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, ये तानाशाही हुकूमत, इसके खिलाफ हमको आवाज बुलंद करनी होगी। लोगों को तो एक समुदाय को जो है वो पसंद तो आ रहा है सरकार, इसको, अरे हर जगह नफरत फैलाने वाले लोग हैं। हमारे बिहार में बहुत खूबसूरत सरकार चल रही है, लेकिन रामनवमी के मौके पर मदरसा अजीजिया, ज्ञान की धरती नालंदा, मौलाना शरफुद्दीन यहिया मनीरी की धरती, उस सरजमीन पे जाकर के 4-5 लड़कों ने मिलकर के वहाँ पर इस तरह से साजिश रचा और मदरसा अजीजिया एक बहुत पुराना तारीखी मदरसा था, उसको जला दिया गया। वहाँ पर कुरान शरीफ जला दिए गए।
तो आप देखिए कि हर जगह इस तरह के लोग हैं। आप भी शायर है, लेकिन शायर कटघरे में खड़े हैं। इमरान प्रतापगढ़ी उनके लिए चंद मिसरे गाते हैं, राहत इंदौरी गाते हैं। आप भी उनके लिए मिसरे पढ़ रहे हैं। इमरान का शेर सही साबित हुआ। हाँ, अतीक अमर हो गया। अतीक को जालिमों ने जब कत्ल किया तो अतीक अमर हो गया। और इमरान प्रतापगढ़ी ने सही कहा था कि सदियों तलक अतीक जैसा दूसरा अतीक पैदा ना होगा। इमरान प्रतापगढ़ी एक मुशायरे में थे, और मुशायरे में हम बिहार में या किसी भी उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी मुशायरा पढ़ने के लिए जाते हैं, नेता शामिल होते हैं और नेताओं की बात रखनी पड़ती है। कसीदा करिएगा उनको। कौन चीज का कसीदा? मतलब... अरे ये माफिया था या नहीं था ये कोर्ट तय करता। आप मीडिया तय करने वाले कौन होते हैं? आप तय करने वाले कौन होते हैं कि शाइस्ता गुंडा है? आप तय करने वाले कौन होते हैं कि शाइस्ता मतलब आतंकवाद से जुड़ा हुआ है? आतंकवाद वो है जिन 3 लोगों ने गोली चला करके अतीक और अशरफ का कत्ल किया। आतंकवाद वो है जो उन 3 जालिमों को, उन गुंडों को, उन आतंकवादियों को यह खबर किया था। पुलिस के बड़े महकमा के लोगों ने और सरकार के बड़े जिम्मेदार लोगों ने खबर किया होगा उन तीनों गुंडों को कि अतीक को लाया जाएगा और तुम तीनों जाकर के पत्रकार बनकर के पहुंचो। इस तरह से आप तपाक में ज्यादा आ जाते हैं। आप नहीं तपाक में नहीं आते हैं आप लोग। आप में ठीक है, आप सीमांचल से आते हैं। कुछ शायरी के अंदाज में अगर कुछ कटाक्ष करना चाहें सरकार पे या किसी पे तो आप करें। फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों? फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों? इस मुल्क इस चमन में बुरा मेरा हाल क्यों? फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों? इस मुल्क इस चमन में बुरा मेरा हाल क्यों? वादों से मुकरने की तुझे है हुनर बहुत, आता है हर चुनाव में मेरा ख्याल क्यों? आप मीडिया वाले अगर सत्यपाल मलिक पर बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये अतीक और शाइस्ता को लेकर के जो पड़े हुए हैं ये गोदी मीडिया, ऐ सुनो अंजना ओम कश्यप, ऐ सुनो सुधीर चौधरी, ऐ सुनो अमीश देवगन, तुम लोगों का अगर तुम लोग सच्चा हिंदुस्तानी हो और अपने बाप से पैदा लिए हो तो चलाओ सत्यपाल मलिक का, सत्यपाल मलिक पर चलाओ न्यूज। अगर वाकई में अगर सच्चा हिंदुस्तानी हो तो ये नफरत फैलाना बंद करो। चौथा स्तंभ है देश का मीडिया, चौथा स्तंभ है मेरे भाई। अगर आप अपनी आवाज बुलंद कर देंगे, आप अपना कलम उठाना शुरू कर देंगे, जो देश को मोदी जो बेच रहा है गुजरातियों को, अडानी को और अंबानी को, ये बिकना बंद हो जाएगा। अरे सहाफत के तकद्दुस पर मेरा ईमान था, लेकिन सहाफत के तकद्दुस पर मेरा ईमान था, लेकिन खबर से मीडिया वाले यहाँ व्यापार करते हैं। व्यापारी करना बंद कीजिए आप लोग और देश को बचाइए। ये देश बचाइए। ये सोने की चिड़िया जैसी देश आज कहाँ जा रहा है? नफरत की आग में जलने लगा है देश। देश को बचा लो आप लोग, यही गुजारिश करूंगा आप लोगों से।